इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं भामाशाह गुरु भक्त श्री प्रदीप जैन, सरला जैन, संदीप निधि जैन, धार्मिक जैन, निर्जरा जैन, राजीव जैन, स्वाति जैन, सहज जैन, कुणाल जैन, स्नेहा जैन, शब्दिका जैन, पारुल जैन, दिव्यांशु जैन, दीवा जैन, तिजारा वाले कानपुर। और दमाइन स्वामी के शासन में हम सही विराजते हैं। तीर्थंक दिनेन्द्र की पीयूष देशना जिनेन्द्रवाड़ी मनीषियों जगत कल्याणी है। ये सर्वज्ञ शासन नमो सुशासन जयवंतो जयवंतो वीतराग श्रवण संस्कृति। भगवत अरहत परमेश्वर तीर्थंकर दिनेश्वर देव ने विश्व वसुंधरा को वस्तु की वस्तुत्व का सत्याबोध प्रदान किया है। जीव के अंतस में अनंत विकल्प हैं। उन विकल्पों का अंत एक स्थान पर होता है, उसका नाम आस्था है, विश्वास है, श्रद्धा है। जब तक श्रद्धा नहीं है, आस्था नहीं है, विश्वास नहीं है, निर्णय शून्य दृष्टि है, तब तक जीव के पास मानसिक क्लेश है। संसार में किसी सिंह ने, किसी सर्प ने, किसी अस्त्र ने, शस्त्र ने आत्मा को कभी कष्ट नहीं दिया। इनका वार होगा, ये आक्रमण करेंगे तो देह पे करेंगे, लेकिन आत्मा पर आक्रमण कोई करता है तो अश्रद्धान करता है, अनिर्णय करता है। निर्णय रहित दृष्टि जो है अत्यंत क्लेश का जनक है। उस जीव से पूछना सुनील, जिसकी उम्र 20-25 साल की हो रही है, उसका मन कहता है साधु बनूं कि शादी करूं, साधु बनूं कि शादी करूं। जितना कष्ट में व्यक्ति है, मानसिक वेदना से भरा हुआ है, कोई दूसरा नहीं। यदि आपको विश्वास हो तो अपने हृदय से पूछ लीजिए, कितने विचार आते हैं। क्या जी अपने आप में जीने वाले आप मात्र स्वयं के लिए संभाल रहे हो। जिस दिन शादी करोगे आपको दो को संभालना पड़ेगा, और दो को ही नहीं, कई को संभालना पड़ेगा। वो भी हिम्मत चाहिए, हिम्मत चाहिए। फिर व्यक्ति सोचता मैं साधु बनूं। मित्र, अभी तुम घर को देखते हो, लेकिन इतने देखते हो मैं कैसे जीऊं। फिर आपको देखना पड़ेगा मैं कैसे जीऊं, मुझे देखने वाले कैसे जिएंगे। और मित्र, 15 मिनट के फेरे, 15 मिनट के फेरे तुम्हारा जीवन फिर गया। 15 मिनट के फेरों ने सुनील तुम्हारा जीवन फेर दिया। शादी का समय कितना लगा, फेरों का समय कितना लगा। 15 मिनट के फेरों में दानी जी पूरा जीवन फिर गया, फिर गया। मतलब कितना क्रूर प्राणी हुआ, कितना दयाहीन आदमी हुआ कि जिसको अपनी आत्मा पर दया नहीं आए कि 15 मिनट के फेरों में मेरा जीवन फिर जाएगा। और 9 कोटि हिंसा प्रतिक्षण करूंगा। जब मैं स्त्री के पास जाऊंगा, 9 कोटि यूं हिंसा होगी, और हिंसा का बंद इस आत्मा को होगा। तुमको बिल्कुल करुणा ही नहीं आई। जब तक दया की हत्या नहीं करेगा तब तक शादी नहीं कर सकता आदमी। जब तक दया की हत्या नहीं करेगा व्यक्ति शादी नहीं कर सकता। चेहरे देखो कैसे देख रहे मुझे। क्या कर डाला, क्या कर डाला। सब कुछ बदल गया, सब कुछ बदल गया। जब तुम बालक था
माँ माँ चिल्लाता था, कुंद माँ से भी दृष्टि हट गई। पिता पिता चिल्लाता, बेटा हो गया, पिता भी भग गया। दानी जी, बेटे का नाम कितनी बार लेते हो और पिताजी का नाम कितनी बार लेते हो? ईमानदारी से बोलना। पटेल जी, पिताजी का नाम कितनी बार लेते हो और बेटे का नाम कितनी बार लेते हो? सब भूल जाते हैं, सब भूल जाते हैं, सब भूल जाते हैं। 15 मिनट के फिर उन्हें जीवन फेर दिया। कितना दिखने लग गया आपको, कितना दिखने लग गया आपको। ओ हो। अब 15 मिनट के, मात्र 15 मिनट ने क्या किया, जीवन भर आपको, जीवन भर आपको निहारना पड़ेगा 15 मिनट को। मित्र, दीक्षा का समय भी कितना लगता है, 2-3 घंटे नहीं लगते। तो दुनिया के नाटकों के समय, दीक्षा का समय 30 मिनट मान लो। पर हे महात्मा जी, 15 मिनट की शादी जीवन भर संभालना पड़ता है, ऐसे 30 मिनट के संस्कार जीवन भर संभालना पड़ते हैं। और जीवन भर संभालना ही नहीं पड़ता है, दूसरे को संभालना कठिन है। सुनील सांधेलिया जी, मित्र सुन भाई, दुनिया को संभालना सरल है। इतने लोग बैठे, संचालक बोल रहे भाई सब शांत हो, जब शांत हो गए। बाहर की आवाज को बंद करवाना सरल है, भीतर की आवाज को बंद कराना कठिन है। मोक्ष मार्ग जो है, अंदर बाहर की आवाज बंद हो जाए उस दिन मोक्ष मार्ग प्रारंभ होता है। अंदर की आवाज जब तक बंद नहीं होगी तब तक जीव मुमुक्षु हो नहीं सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। बाहर की आवाजें व्यक्ति बंद कर सकता है, ये पुरुषार्थ साध्य है, असाध्य नहीं है, पुरुषार्थ साध्य है। असाध्य बोल दिया तो कोई भगवान ही नहीं बन सकता। ये भगवान पारसनाथ स्वामी कैसे होंगे, चंद्रपुर स्वामी कैसे होंगे, जिनके दरबार पर आप बैठे हुए हो, हे मित्र, पुरुषार्थ साध्य है। इन सभी लोगों ने क्या किया, बाहर की आवाजों पर ध्यान नहीं दिया, अंदर की आवाज को बंद करके रखा। सो कमठ का अवसर चलता रहा, वे पारसनाथ भगवान बनते रहे। ओहो, जलने वाले जलते हैं। अब यहां चरण विराजमान थे, देखा आपने, ये किसके बने, कैसे बन गए? संजय भैया, संदीप भैया कैसे बन गए, कैसे बन गए? बिना अग्नि के तापमान के चांदी चरण नहीं बन पाई, और बिना आचरण के जिनके चरण बने हैं वे आचरण न करते तो चरण बन नहीं सकते थे। चांदी को अग्नि चाहिए पड़ी तब चरण बन पाई, उस ज्ञानी साधु को आचरण चाहिए पड़ता तब चरण बन पाए। आचरण नहीं है, उनके चरण नहीं बनते हैं। इन सबसे पूछो ना विचारों से। हमारे पंचायत संस्कार धानी के अध्यक्ष से पूछ लो, इनके पाए पूज गए विचारों के, सबके पाए पूजे हैं, लेकिन मुरादों के पाए नहीं कोई पूछता, चरण पूछता है। जिनके चरण पवित्र, आचरण पवित्र है, उनके चरण पूछते हैं। लेकिन उस चांदी से पूछो चरण कैसे बन गए? जब तक तापमान न होता वो चांदी ढल नहीं सकती थी, तापमान न होता चरण बन नहीं सकते थे। ऐसे ज्ञानियों धातु से तपाने से चरण बन सकते हैं, तो ज्ञानियों आत्मा को ध्यान से तपाने से ये आत्मा भगवान बन सकती है। पर जला कौन था?
तो अब विचार करके सुनना, जला कौन था? चांदी जल रही थी, चांदी जल रही थी, जल गई होती चरण कैसे बनते? चांदी जल गई होती तो चरण कैसे बने? जला कोई दूसरा था, बना कोई दूसरा है। ज्ञानी समझो, जला कोई दूसरा है, बना कोई दूसरा है। आपको विश्वास ना हो तो इन माताओं से पूछो, माँ ये लोग समझदार नहीं दिख रहे, आप बताइए सिकता कौन है और जलता कौन है चूल्हे में? हंस रहे लोग। सिकता कौन है चूल्हे में और जलता कौन है चूल्हे में? जग्गू भैया, चूल्हे में जलता कौन है? दाओ कक्का, चूल्हे में जलता कौन है, सिकता कौन है? लकड़ी जलती है और रोटी, ओहो, कीमत किसकी होती है फिर? जो सिकता है उसकी कीमत होती है और जलता उसकी राख होती है। इसलिए मेरे मित्र, जलना मत सीखो, सिकना सीखो। जलना मत सिकना सीखो। रोटी सिक गई तो दुनिया के पेट भर रही है, बेचारी लकड़ी जल गई, राख हो रही है, लोग फेंक के आ जाते। इसलिए मित्र, अग्नि में कोयला जला, लकड़ी जली, पर चांदी चमक रही है, चरण बन के पूज रही है। ऐसे ज्ञानियों, साधु चमकते हैं और जगत जलता है, और ज्ञानी सिकते हैं। ओहो, सिकना सीखो, जलना मत सीखो। जलने वाले तुम्हें सिखाते हैं, जलने वाले तुम्हें सिखाते हैं, जलने वाले तुम्हें सिखाते हैं। न मेरी बात मानो तो पारसनाथ से पूछो, सामने बिठा दे। जलने वाले सिखाते हैं, वो कमट जलता ही रहा, जलता ही रहा, और प्रभु पारसनाथ चमकते ही रहे, चमकते ही रहे। ओ हो, चमकते ही रहे। जब जब आग लगाने वाले मिले तो तैयार होकर बैठ जाना चाहिए। जब जब आग लगाने वाले मिले, आप तैयार होकर बैठिए। बोले क्यों? तुम्हारे सिकने का समय आ गया, तुम्हारे चमकने का समय आ गया है। यदि लकड़ी न हो तो मित्र, चांदी कैसे चमकेगी? चंबील में चांदी निकलती है, कई खदानों में चांदी निकलती है, बेचारी मिट्टी से पूरित होती है, वो घबराती नहीं है। जिस चांदी की धातु की, भाई संचालक, क्या समझ, पुण्य छीड़ आदमी चांदी नहीं बनता। एक इंद्रिय जीव जो स्वर्ग के देव हैं, वे कांटेदार वृक्ष नहीं बनते। यदि तांते चे थावर तन धरे, वे कौन से जीव हैं? सोने बने, चांदी बने, हीरा बने, पन्ना बने। मेरे मित्र, पुष्प बने तो गुलाब का नहीं, कांटे का नहीं, कमल का फूल बने। बेशरम की लकड़ी नहीं बनेंगे, वो चंदन के वृक्ष बनेंगे। जितने सुगंधित द्रव्य तुमको दिख रहे हैं, ये बेजीव है जो स्वर्ग में गए बेचारे आर्त ध्यान से मर करके ये उच्च जाति के एक इंद्रिय बन रहे हैं। इसलिए पंडित जी, दुनिया को ज्ञान देने के साथ साथ ज्ञाता को ज्ञान देना प्रारंभ करो। पंडित जी, दुनिया को ज्ञान देने के साथ ज्ञाता को ज्ञान दीजिए। ज्ञान देते देते कहीं परिणाम भावी आ गया, ये विद्वान लोग क्यों आ गए, मैं ही सब कुछ था, ऐसे परिणाम यदि आपके आ गए, आप चिंता मत करना। तुमको दूसरा कांटे जैसे चुभने लग जाए, तुम्हारे लिए कर्म कह रहा है, नो कर्म बन चुका है, अगली प्रयास तुम्हारी बमूल की होने वाली है। और मेरे से मत मिलो। आपको प्रश्न करना हो तो बृहद द्रव्य संग्रह के पास जाइए। आज से नेमिचंद चक्रदेव ने बृहद द्रव्य संग्रह ग्रंथ लिखा, ब्रह्मदोष यूनिवर्सिटी टीका की 11वीं गाथा पढ़ लेना उसकी टीका। यदि ज्ञानियों किसी जीव के प्रति अशुभ परिणाम तुम्हारे चल रहे हैं
और कोई पुरुष तुमको कांटों जैसे चुभता है, वो आप चाहे व्यक्ति शांति में जी ना सके, यदि ऐसे परिणाम तुम्हारे हो रहे हैं, अगला भाव मान के लो आप बनने वाले कांटे बनने वाले हो। गोखरू देखा, गोखरू उसमें क्या होता है? बमूल में फिर भी लकड़ी है, पर गोखरू में पूरे कांटे ही कांटे हैं, और एक जगह नहीं होते, तीन तीन। जिनकी मन में कांटापन हो, जिनके वचन में कांटापन हो, जिनके शरीर में कांटापन हो, ज्ञानियों वे गोखरू जैसे कांटे बनते हैं। और जिनके मन में परमात्मा, देव सा गुरु और प्रत्येक जीव के अंदर भगवान आत्मा दिखाई देती है, वे भविष्य के भगवान होते हैं। आप सब भगवान हो, आप सब भगवान हो, भगवान के अंश नहीं, भगवान हो। भगवान के अंश बनना मुझे पसंद ही नहीं। आपको पसंद है क्या? यदि मैं भगवान का अंश हो गया तो मैं एक टुकड़ा हो गया। मैं परमात्मा का अंश नहीं हूं, मैं शक्ति रूप परमात्मा हूं। और ऐसा इस सभा में कोई भी जीव नहीं है, हर जीव परमात्मा है। भैया जी सुने ना, जितनी श्रद्धा आपको भगवान तीर्थंकर के प्रति है, जितनी श्रद्धा तुमको भगवान के प्रति है, राम के प्रति हो, मित्र हनुमान के प्रति हो, महावीर स्वामी के प्रति हो, जितनी श्रद्धा आपको उनके प्रति है, उस श्रद्धा से किंचित भी कम श्रद्धा तुमको अपने आप में हुई, तुम भगवान नहीं बन सकते। जितनी श्रद्धा आपको बने भगवान पर है, उतनी ही श्रद्धा मित्र आपको अपने ऊपर होना पड़ेगी। कैसे? अक्षय, थाली में बनी रोटी, माताओं थाली में बनी रोटी, उस पर आपको विश्वास है? विश्वास है पक्का? और बोरी में रखे गेहूं, उन पर विश्वास है कि नहीं? कितना विश्वास? सुनील भैया, ओ सुनील भैया के भैया खड़े होना जरा, भैया सामने लीजिए। मेरा प्रश्न ये है, घर में रोटी बन चुकी है बराबर, उस पर आपको विश्वास है कि नहीं? बराबर। वो घर में बोरी में गेहूं रखे हुए, उन पर विश्वास है कि नहीं? इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे भामाशाह गुरु भक्त श्री प्रदीप जैन, सरला जैन, संदीप निधि जैन, धार्मिक जैन, निर्जरा जैन, राजीव जैन, स्वाति जैन, सहज जैन, कुणाल जैन, स्नेहा जैन, शब्दिका जैन, पारुल जैन, दिव्यांशु जैन, दीवा जैन, तिजारा वाले कानपुर।